जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके दरअसल 4 हफ्ते का समय दिया है। यह कदम न केवल संवैधानिक प्रक्रिया को मजबूत करता है, बल्कि इस क्षेत्र में शांति और विकास की दिशा में मोदी सरकार के प्रयासों को भी रेखांकित करता है। याचिकाकर्ताओं कॉलेज टीचर जहूर अहमद भट्ट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने आर्टिकल 370 के निरस्तीकरण के बाद में 11 महीने बीतने के बावजूद जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने पर दरअसल सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए सुरक्षा चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अतिरिक्त समय की मांग की, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह घटना जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एक और जहां दोस्तों न्यायपालिका इस मामले को लेकर के सक्रियता दिखा रहा है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार के नेतृत्व में क्षेत्र में आए अभूतपूर्व बदलाव दरअसल जम्मू कश्मीर के संपूर्ण राज्य की बहाली की संभावनाओं को और मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार कई बार इस बात का जिक्र कर रही है कि वो इस दिशा में काम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को एक संपूर्ण राज्य बनाया जाए। दरअसल इस रिपोर्ट में हम इन तमाम पहलुओं को विस्तार से दरअसल समझेंगे। मोदी सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं पूर्ण राज्य बनाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के आखिरकार मायने क्या हैं। मोदी सरकार के दोस्तों 11 सालों का कार्यकाल जम्मू कश्मीर के लिए एक स्वर्णिम युग साबित हुआ है। अगर किसी को संपूर्ण राज्य का दर्जा देना है तो बहुत सारे काम होते, तो चेक करते हैं क्या हुए हैं। आर्टिकल 370 के निरस्तीकरण के बाद में जो 2019 में एक ऐतिहासिक कदम था, केंद्र सरकार ने क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। जहां पहले आतंकवाद और अलगाववाद की आग में जल रहा था जम्मू कश्मीर, आज दरअसल वो पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास का केंद्र बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून के महीने में इसी साल यानी कि 2025 में जम्मू कश्मीर का दौरा कर 46,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। इनमें दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज और भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज शामिल हैं। ये परियोजनाएं दोस्तों न केवल कनेक्टिविटी बढ़ा रही हैं, बल्कि युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर भी प्रदान कर रही हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी क्रांति आई है। जुलाई 2025 में 512 करोड़ रुपए की 9 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जो दशकों की उपेक्षा को दरअसल मिटा रहा है। इनमें AIIMS जम्मू का विस्तार और नए मेडिकल कॉलेज शामिल हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो चुकी हैं। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कश्मीरी सेब, शॉल और हस्तशिल्प को दरअसल वैश्विक बाजार से जोड़ने का काम किया है। परिणाम स्वरूप 2025 में पर्यटन में 30% की वृद्धि दर्ज की गई और आतंकी घटनाओं में 70% की कमी आई। बीजेपी के नेता डॉक्टर निसार अहमद अंद्राबी ने इसे भारत के प्रगति का स्वर्णिम युग करार दिया है, जहां सड़कें, बिजली और मकान गरीबों तक पहुंच रही हैं। यह तारीफ व्यर्थ नहीं है। दरअसल NSSO के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी में 25% की कमी आई है। मोदी सरकार ने न केवल शांति स्थापित किया, बल्कि क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दरअसल एक बड़ा काम किया है और इस भारत का जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है, यह अपनी परियोजनाओं के जरिए दिखाया है। ये उपलब्धियां जम्मू कश्मीर को दरअसल संपूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए मजबूत आधार तैयार करती हैं। इसीलिए मैं इन तमाम चीजों का बखान कर रहा था। आप लोगों को लग रहा होगा कि सरकार की योजनाओं की चर्चा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक स्थिर और विकसित जम्मू कश्मीर ही पूर्ण राज्य का हकदार है। क्या जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने वाला है? संभावनाएं दोस्तों इसकी निश्चित रूप से सकारात्मक हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कई बार आश्वासन दिया है इस बात को लेकर के कि राज्यता बहाली प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही होगी। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2023 के फैसले में स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि विधानसभा चुनाव सितंबर 2024 तक करवाए जाएंगे और राज्यता जल्द से जल्द बहाल की जाएगी। 2025 में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री हैं, सरकार में हैं, सत्ता में हैं।
अब दरअसल संपूर्ण राज्य बहाली का रास्ता साफ है और सरकार ने वादा भी किया था। हालांकि सुरक्षा चुनौतियां बाधा बन सकती हैं। पहलगाम हमले जैसी घटनाएं कोर्ट ने भी उजागर की, जो दर्शाता है कि पूर्ण राज्य बनने से पहले स्थिरता जम्मू कश्मीर में सुनिश्चित करनी होगी। लेकिन मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड आश्वस्त करता है। अगस्त 2025 में एनडीए की बैठक में जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य का दर्जा देने पर चर्चा की गई और विशेषज्ञों का मानना है कि संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन यानी कि संशोधन विधेयक 2025 के माध्यम से यह संभव है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधेयक पारित होने पर राज्यता बहाल हो सकती है, बशर्ते केंद्र और राज्य सरकार सहमत हो। राजनीतिक मोर्चे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में तनाव के बावजूद उमर अब्दुल्ला ने 42 दलों को पत्र लिख करके दरअसल जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य का दर्जा मिले, इसकी मांग की है। यह एकजुटता राज्यता बहाली को तेज कर सकती है। कुल मिलाकर के 2025 के अंत तक यानी कि इस साल के अंत तक या फिर 2026 की शुरुआत में बहाली की संभावना जताई जा रही है, बशर्ते केंद्र का जवाब सकारात्मक रहे। यदि ऐसा होता है तो यह मोदी सरकार की एक देश एक संविधान दृष्टि की पूर्ण सफलता होगी। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी करना कोई साधारण कदम नहीं है, बल्कि संवैधानिक लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की बेंच ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते के भीतर यह दरअसल दिखा दिया है कि जो 4 हफ्ते का समय देकर के न केवल प्रक्रिया को गति दी है, बल्कि सरकार के वादों को जवाबदेह बनाया है। याचिकाकर्ताओं के वकील गोपाल शंकर नारायण ने यूनियन टेरिटरी सरकार शब्द पर बहस छेड़ दी, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हमारी सरकार कहकर के राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। यह बहस जम्मू कश्मीर की भावनाओं को दर्शाती है। नोटिस के मायने गहन हैं। पहला यह कि न्यायपालिका की स्वतंत्र भूमिका को रेखांकित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के फैसले में ही संपूर्ण राज्य का दर्जा बहाली का उल्लेख किया था और अब यह सुनिश्चित कर रहा है कि वादा अब पूरा किया जाए, जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा यह कि केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन जो है लाता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के पास में विशेष शक्तियां हैं, लेकिन कोर्ट इसे चुनौती दे रहा है। तीसरा, सुरक्षा का पहलू। पहलगाम हमले का जिक्र दर्शाता है कि राज्यता से पहले शांति प्राथमिकता होनी चाहिए। वहां पर पहले इन अराजक तत्वों पर नकेल कसी जानी चाहिए जो जम्मू कश्मीर की हवा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये नोटिस मोदी सरकार के लिए अवसर है, ना कि दबाव। अगर लिब्रांडू गैंग को लग रहा हो कि यह दबाव है, यदि केंद्र सकारात्मक जवाब देता है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक यह फैसला भारत के संघीय ढांचे को परिभाषित करेगा, जहां केंद्र की नीतियां न्यायिक जांच के दायरे में रहेंगी। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फरमान के बाद में हिंदुस्तान की राजनीति में अब यह चर्चा का विषय बन चुका है कि क्या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बजाय अब एक संपूर्ण राज्य बनने वाला है? क्या वहां की एक इंडिपेंडेंट सरकार होगी? क्या केंद्र सरकार के हस्तक्षेप को वहां पर लिमिटेड किया जाएगा? इन तमाम पहलुओं को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।